और अब आपको सीधे लिए चलते हैं हरियाणा के लोहारू, जहां पर सीएम भजन लाल शर्मा जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। सुनाएंगे। क्योंकि आज शक्ति और भक्ति का पर्व नवरात्रा है। आज मैं इस नवरात्रा के मौके पर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देना चाहता हूं और हमारे प्रत्याशी भाई जेपी दलाल जी को भी बधाई देना चाहता हूं। और मैं कहना चाहता हूं, आने वाले समय में हरियाणा के अंदर हैट्रिक लगने वाली है, हैट्रिक लगने वाली है। मित्रों, मैं आपसे इतना निवेदन करना चाहता हूं कि जेपी जी ने बहुत अच्छी बात रखी है। कांग्रेस के बारे में उन्होंने कहा है, ये कांग्रेस अब से नहीं, आपसे कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, जब भी चुनाव हुआ है आप कांग्रेस के घोषणा पत्रों को उठा करके देख लीजिए कि इन्होंने हमेशा घोषणा पत्र जिस तरह का चुनाव में आने से पहले दिया है, क्या किसी भी चुनाव में उस घोषणा पत्र को इसने पूरा किया है? आप उठा लीजिए इनके अब के नहीं, 5 साल पहले, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, आप कभी भी इनका घोषणा पत्र उठा के देख लीजिए। और मैं आपसे इसलिए कहना चाहता हूं, आप सभी पढ़े लिखे हैं, जानते हैं, आपको वेबसाइट में इनके घोषणा पत्र मिल जाएंगे। और इन्होंने जब चुनाव आते हैं तो देश की और प्रदेश की जनता को किस तरह से ये सपने दिखाते हैं, लेकिन उसके बाद ये कहीं नहीं मिलते और ये झूठ और लूट की इन्होंने दुकान खोल रखी है, दुकान खोल रखी है। भाई और बहनों, मैं आपसे इतना निवेदन करना चाहता हूं कि आपने देखा होगा कि हरियाणा के अंदर जेपी दलाल जी अभी कह रहे थे कि इन्होंने नौकरियां किसको दी थी, आपको ध्यान नहीं है क्या? किस तरह से इन्होंने नौकरियों में भ्रष्टाचार किया था, युवाओं को धोखे में रखने का काम इन्होंने किया था। और यही नहीं मेरे भाई और बहनों, अरे जमीनों का घोटाला कितना किया, जरा ये तो कांग्रेसियों से पूछ लो कि उन्होंने किस तरह के घोटाले किए थे। और हमारे किसान को 2 रुपए, 3 रुपए और 4 रुपए के चेक देने का काम इस कांग्रेस की सरकार ने किया था, इस कांग्रेस की सरकार ने किया था। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि कांग्रेस, अगर सही मायने में मैं कहना चाहता हूं तो कांग्रेस इस भ्रष्टाचार की जननी है। अगर इस देश में अगर सही मायने में कहें कि यह भ्रष्टाचार किसने किया, इस भ्रष्टाचार की जड़ में कांग्रेस है। और ये कांग्रेस भ्रष्टाचार की जननी है, भ्रष्टाचार की जननी है। इनके अगर नेताओं को आप देखेंगे, ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, किसी नेता का रिकॉर्ड उठा करके देख लीजिए। आप कह रहे थे कि कांग्रेस के लोग चुनाव के बाद ढूंढने से भी नहीं मिलते हैं, कहीं नहीं मिलते हैं। मैं आपसे इतना निवेदन करना चाहता हूं और यह विश्वास भी दिलाता हूं कि 2014 के बाद देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो 2014 के बाद देश में परिवर्तन लाने का काम किया है, वो आप सभी के सामने है। चाहे वो हमारी गरीब कल्याण की योजनाएं हो, चाहे हमारे विकास की योजनाएं हो, या आतंकवाद और नक्सलवाद का खात्मा हो,
या देश का दुनिया में बढ़ता हुआ स्वाभिमान हो, यह 2014 के बाद आपने देखा होगा। कहीं किसानों को सम्मान निधि मिलती थी क्या? 2014 से पहले कभी किसानों को सम्मान निधि मिली थी क्या? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप बताइए 2014 से पहले किसी किसान को सम्मान निधि मिलती थी क्या? अरे किसी गरीब के बैंक में खाते होते थे क्या? अरे गरीब तो बैंक में जाता ही नहीं था। अरे एक और बता दो मेरे को, कभी गरीब का बीमा होता था क्या? अरे गरीब बीमा को जानता था क्या? अरे मैं तो कहता हूं, अरे वो गरीब तो बीमा की क्या चले, बैंक की चौखट पर नहीं चढ़ सकता था, कभी बैंक में जाता ही नहीं था, बैंक में उसका खाता ही नहीं था। लेकिन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अरे बैंक में खाता भी खुलवाया और 12 रुपए में गरीब का बीमा भी करने का काम किया। ये देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, कभी बारिश आती थी तो हमारी माता बहनों को पूछिए, वो सबसे ज्यादा चिंता करती थी तो अपने ईंधन की करती थी, क्योंकि आप तो इधर उधर से जाते थे, घर में जाकर के बैठ जाते थे। हमारी माता बहनें खाना बनाती थी, खाना बनाती हैं तो उनको चिंता भी रहती है कि खाना कैसे बनेगा, वो ईंधन को सुरक्षित रखती थी। लेकिन हमारी माता बहनों को सम्मान देने का काम किया तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। आज अगर घर पर जाते हैं तो पहले चाय वाले की चाय की कहते थे तो ईंधन इकट्ठा ईंधन लाते थे जब बनाते थे, अब तो आराम से बटन घुमाया और गैस पर थोड़ी देर में चाय बन करके अतिथि का सत्कार भी हो जाता है। और मेरी माता बहनों को धुएं से भी दूर रहना होता है। ये देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। भाई और बहनों, मैं आपसे इतना और कहना चाहता हूं कि ये हमारे गरीब कल्याण की योजना है। आज महसूस होता है उस गरीब को कि हां, हमको सरकार के द्वारा सहायता मिलती है, लेकिन इससे पहले कांग्रेस ने सिर्फ गरीबी हटाओ का नारा दिया था। कांग्रेस का कभी गरीब से, किसान से कभी भी कोई संबंध नहीं रहा। अरे मैं कहना चाहता हूं राहुल जी, अरे आपकी दादी जी ने भी गरीबी हटाओ का नारा दिया, आपके पिताजी ने भी गरीबी हटाओ का नारा दिया, बीच में मनमोहन सिंह जी भी दे करके चले गए, सोनिया जी ने भी गरीबी हटाओ का नारा दिया। अरे आप गरीबी हटाओ को नारा दे रहे हैं, आप कब तक इस गरीबी हटाओ को नारा दे करके इस देश की और प्रदेश की जनता को कब तक लूटने का काम करोगे, कब तक लूटने का काम करोगे? और हर घोषणा पत्र में आप देख लो, इन्होंने गरीबी हटाओ का नारा दिया है।